नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने अपने घरों में अपने अपने कामों में बहुत व्यस्त हैं। दोस्तों, ये एकदम सुबह सुबह का नज़ारा है, तो देख लीजिए हमारे यहाँ भी बारिश हो रही है और बारिश ने तो काफ़ी काम रोक रखे हैं भाई। ये देखिए, इस बार लगता है इंद्र देवता दीपावली करके ही जाएंगे। तो ये देखिए बारिश स्टार्ट हो गई थी। सुबह सुबह सारे काम रुक जाते हैं जब बारिश होने लगती है। तो यहाँ बारिश रुकते ही चाय पानी वगैरह मैंने करके यहाँ मैं आ गई थी बर्तन धुलने के लिए। कि जैसे कि आप लोग को पता ही है कि अभी फ़िलहाल मेरे यहाँ सूदक चल रही है, तो अभी बर्तन वाली नहीं आ रही है और ये सारे काम करना ही पड़ते हैं फटाफट से। और सुबह सुबह सारे काम हो भी जाते हैं। रात को बर्तन, मेरे यहाँ खाना पीना काफ़ी लेट होता है, तो रात को बर्तन मैं नहीं धुल पाती हूँ। तो मैं सुबह ही सारे बर्तन वगैरह धुल रही थी और पानी रुक गया था, इसलिए मैं आ गई थी यहाँ बर्तन धुलने के लिए। और काफ़ी बहनें बता रही हैं कि उनके यहाँ भी काफ़ी तेज़ बारिश हुई है और अभी मेरे यहाँ लिपाई पुताई का भी कार्यक्रम रुक चुका है। और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इतने बड़े घर की पुताई कैसे कैसे होगी, क्योंकि दीपावली जब तक कि हमारे यहाँ 13वीं का काम नहीं होगा तब तक हमारे यहाँ पुताई नहीं होगी। और 15 तारीख यानी 14 तारीख को हमारे यहाँ 13वीं है और 15 तारीख को ही अब हमारे यहाँ पुताई हो सकती है। और दीपावली के लगभग 6 या 7 दिन ही बचेंगे। तो जितना जल्दी काम करने की कोशिश की थी उतना ही लेट हो चुकी हूँ मैं। और देखिए धूप भी सही से नहीं निकली थी और यहाँ पर मैं आ गई थी झाड़ू लगाने के लिए, क्योंकि पानी गिरा हुआ है। तो झाड़ू से तो झाड़ू नहीं लगेगी, सींक वाली झाड़ू से ही झाड़ू लगा रही थी। काफ़ी कचरा हो चुका है, तो फटाफट ये सारे काम मैं निपटा लूँगी, क्योंकि सुबह के काम बहुत ज़्यादा होते हैं और हम औरतों के काम तो रुकने का नाम नहीं लेते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। और ये देखिए यहाँ कक्का जी भी उड़ गए थे, कक्का जी कर रहे थे ब्रश। और चूल्हा मैंने बाहर रख लिया है। मेरी एक सिस्टर हैं, तो वो बोल रही थी पूनम कश्यप जी की, दीदी आपका चूल्हा अच्छा नहीं लगता, इसकी डिज़ाइन अच्छी नहीं है, आप गोल वाला चूल्हा रख लीजिए। तो सिस्टर जी, हमारे गांव देहातों में ना ये वाला, हमारे एरिया में ये वाला चूल्हा बहुत ज़्यादा जलता है, डबल मुँह का। इसमें क्या होता है ना, दोनों तरफ फटाफट जल्दी खाना बन जाता है और सिंगल चूल्हे में सिर्फ एक बार में एक ही प्रकार का खाना बन पाता है। तो हमारे यहाँ प्राय सभी घरों में ऐसे ही चूल्हा मिलेंगे आपको। मेरे पास सिंगल चूल्हा भी है, पर वो मैंने रखा नहीं है, क्योंकि जब मैं चूल्हे में खाना बनाती हूँ तो पूरा खाना चूल्हे में ही बनता है और फटाफट से सारा खाना इसमें बन जाता है, बड़ा फास्ट खाना बन जाता है। और अभी ये चूल्हा मैंने टेम्परेरी रखा है, जब यहाँ पर छपाई करूँगी, आंगन की लिपाई पुताई होगी, तब मैं विधिवत उसको ईंट के ऊपर रख के उसकी छपाई करके चूल्हे को जमाऊँगी। वो तो मैंने अभी सूदक पड़ गई थी तो मैंने निकाल के बाहर रख लिया है, अभी उसको व्यवस्थित तरीके से जमा कर रखूँगी। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरे ससुर जी की बुआ हैं। जी हाँ, हमारे जो कक्का जी हैं मेरे ससुर जी, उनकी बुआ हैं ये। तो ये आई हुई हैं और ये हम लोग से कुछ बात कर रही थी और मैं बैठी थी अपनी बुआ दादी के साथ में। ये मेरी बुआ दादी हैं, तो उनके साथ में बैठी हुई थी। बुआ दादी सास कहलाई है मेरी। तो हम लोग बैठे हुए थे और ये देखिए ये आप लोग से हेलो कर रही हैं, बाकायदा चश्मा लगा के आप लोग को चिढ़ा रही हैं। और बस फ्रेंड्स, यही यादें रह जाती हैं, क्योंकि जब लोग चले जाते हैं ना तो ये सब देख के ना यादें आ जाती हैं। और ये बैठे हैं हमारे रुद्र भैया, इनको तो आप देखते ही रहते हैं वीडियो में। और इनने ना पढ़ाई कम की है, अपने पैरों में पेंटिंग ज़्यादा की, तो वही मैं दिखा रही थी। और ये देखिए इनने बहुत ज़्यादा पेंटिंग कर रखी है। और हमारी सुनीता सिस्टर कहती हैं कि हमारा मगन ऐसा है, हमारा मगन ऐसा है। भैया आपका मगन भर ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ के लड़के भी कम नहीं है। और ये देखो, देख रहे हैं आप, इनने बढ़िया पेंटिंग कर रखी है। तो चलिए, मस्ती काफ़ी हो गई है, अब फटाफट से कर लेते हैं काम। और गैस चूल्हा मैंने अभी यहीं रखा है, क्योंकि ज़्यादा घर मैंने छुआ नहीं है, बाकी घर सब बंद है, सिर्फ यही 2 कमरे छू रखे हैं, क्योंकि इतना ही साफ़ सफाई करने में बहुत ज़्यादा हो जाएगा। क्योंकि 9वें या 10वें दिन तो साफ़ सफाई होती ही है, 9वें दिन नहीं होती, 10वें दिन पूरी साफ़ सफाई करना पड़ेगा, पूरा लिपाई पुताई करना पड़ेगा। तो फटाफट से सारे काम करना है और एक ही दिन में इतना सारा लीपना पोतना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने ये कमरे छू लिए थे, क्योंकि यहाँ पर पेंट है, तो इसकी पुताई कर लेंगे। और चूना जो है, चूना जहाँ रहता है उसकी तो पूरी ही पुताई करना पड़ती है, फिर भी पुताई के लिए काफ़ी काम हो जाएगा। और सुबह सुबह ये सारे काम लग जाते हैं। और मेरी एक बहन है सोनू सिस्टर, वो बोल रही थी दीदी आपके ब्लॉग लेट आ रहे हैं। तो हाँ सिस्टर, इस समय थोड़ी सी घर में अव्यवस्था भी है और आपको बता भी चुकी हूँ कि मेरे यहाँ बगल में जो चाची सास ख़त्म हो गई, उस वजह से सारे काम लेट हो रहे हैं। तो थोड़ा सा टाइम निकाल कर ही मैं ये वीडियो आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। और थोड़ा सा भी 1-2 दिन तो अव्यवस्था होगी ही, इसके लिए मैं आप लोग सभी से माफ़ी चाहती हूँ। बस आप लोग इसी तरह से अपना सहयोग और स्नेह मेरे साथ बनाए रखिएगा। बस मुझे 1 हफ्ते का टाइम चाहिए, इसके बाद सारी चीज़ें मैं रेगुलर टाइम टू टाइम सारी चीज़ें आप लोगों के हिसाब से करने लगूँगी। और यहाँ गैस पहुँचने के बाद बनाऊँगी मैं खाना पीना। और बिंदी मेरी गिर गई थी,
और हमारे यहाँ 10 दिन तक बिंदी वगैरह जो है खुद से नहीं लगाते हैं, ना बिंदी लगाते हैं, ना तेल डालते हैं बालों में, और ना ही कपड़ों में साबुन निरमा लगता है। जब हमारे यहाँ चतुर्थी हो जाती है उसके बाद से कपड़े लत्ते धुलना शुरू होते हैं, तब साबुन निरमा लगता है। तो बिंदी मैंने यहाँ नहीं लगाई थी। देखूंगी अगर मेरी पुरानी बिंदी कहीं लगी हुई होगी तो यसी से वही निकलवा के लगा लूँगी, क्योंकि नई बिंदी नहीं लगाते हैं। और शायद आप लोग के यहाँ भी ऐसा ही होता होगा। और यहाँ बैठ गए थे रुद्र भैया, आज ये पूरे टाइम यहीं थे, पढ़ना ना पढ़े करके ये पूरे टाइम घर पे यहाँ पर आ गए थे। और सब जगह सब बच्चों का यही हाल है, बहुत कम बच्चे ही हैं जो रेगुलर पढ़ाई करते हैं। और हमारी सुनीता बहन हमेशा मगन की शिकायत करती हैं। तो देख लीजिए हमारे घर के भी होनहार बालकों को, एक हमारे रुद्र भैया हैं और एक हमारे ऋषभ भैया हैं। ये दोनों मेरे देवर जो पीछे तरफ रहते हैं उनके बेटे हैं। और बस इन लोग का भी यही काम है, जैसे पढ़ाई का टाइम आएगा तो बस यहाँ वहाँ सुबह टाइम घूमना ऊधम करना, बस यही इन लोगों का लगा रहता है। और यहाँ की साफ़ सफाई करने के बाद मैं जाऊँगी बाहर, तो बाहर के बचे हुए काम और भी कंप्लीट कर लेंगे। और नहा धोकर ही खाना बनेगा, क्योंकि बगैर नहाए पे खाना नहीं बनाते हैं इस टाइम पर। जब हमारे यहाँ जब कोई ख़त्म हो जाता है तो जब तक नहा धोकर सारा काम निपटाने के बाद ही खाना बनता है। और थोड़ी सी दिक्कत भी हो रही है, इतनी छोटी जगह पर इतने छोटे स्पेस में काम करने पे थोड़ी सी दिक्कत तो हो रही है। चलिए कोई बात नहीं, 9 दिन की ही बात है, उसके बाद तो सारा काम हो ही जाएगा फटाफट से, फिर वैसा ही हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा मुझे फ्रेंड्स इस काम की टेंशन नहीं है, मुझे सबसे ज़्यादा टेंशन हो रही है घर की लिपाई पुताई की, क्योंकि घर बहुत गंदा है, बहुत ही ज़्यादा गंदा है। आप लोग कहेंगे कि दीदी जो है रोज़ एक ही चीज़ बोलती रहती हैं, पर क्या करें, ऐसी समस्या ही आ गई है। और अब तो मुझे मजदूर लगवाना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना मजदूर के तो काम होने वाला नहीं है। और देखिए अंदर का मैंने सारा काम कर दिया था और फिर आ गई थी मैं यहाँ बाहर झाड़ने के लिए। और यहाँ तो लगभग रोज़ ही झाड़ू वगैरह लगाना पड़ती है, क्योंकि कहते हैं ना घर का सामने का दरवाज़ा बहुत साफ़ सुथरा रखना चाहिए। तो ये देखिए बारिश का पानी भी जमा है, इसको भी मैं कर दूंगी अलग। और ये है हमारा ऋषभ, ये आप लोग से हाय कह रहा है। और मेरी एक सिस्टर हैं, उन्होंने कमेंट किया है कि कंडे बनाना शुरू कर दीजिए, कंडे बना के दिखाइए, शुरू नहीं कर दीजिए, कंडे बनाइए करके। तो कंडे हमारे यहाँ दशहरा के दिन से ही बनने लगते हैं, पर आप देख रहे हैं कि बारिश भी हो रही है और अभी हमारे यहाँ हम लोग अशुद्ध भी हैं। तो अभी तो नहीं, बस कुछ दिनों के बाद मैं कंडे बनाना शुरू ही करूँगी, क्योंकि हाँ जब अभी कंडे बनाओ तब जाके कहीं 4-6 महीने में कंडे इकट्ठे होते हैं। और ये आ गई थी मेरी देवरानी यानी ऋषभ की मम्मी। तो हम लोग यहाँ आपस में खड़े होकर बात कर रहे थे और मैं टावल टांग कर खड़ी थी, क्योंकि मैं नहाने गई थी। और ये आ गई थी तो हम लोग आपस में यहाँ करने लगे थे बात। और ये कुछ कह रहा था, अब पता नहीं क्या बोल रहा था। और फ्रेंड्स आप लोग को मेरे वीडियो कैसे लगते हैं? अगर आप लोग को मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके। जिस तरह से आप लोग अपना सहयोग और स्नेह मेरे साथ बनाए हुए हैं, उसी तरह से आप लोग अपना सहयोग और स्नेह मेरे साथ बनाए रखें। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे वीडियो लेकर आती रहूं। और ये हैं, आज इनको मौका मिला है घूमने का, ऊधम करने का। और नहा धोकर मैं आ गई थी अपने खाना बनाने के लिए बरामदे में। तो ये देखिए आज बनाऊंगी मसूर की दाल, और इसमें कुछ नहीं, इसमें हल्दी तेल तो कुछ डलना ही नहीं है, सिर्फ उबला खाना खाया जाता है। तो प्राय मैंने अभी कुछ दिनों पहले पुष्पा सिस्टर का भी ब्लॉग देखा था, तो उनके यहाँ भी ऐसा ही खाना बनता है। तो ये देखिए इसमें डाल देंगे पानी और डाल देंगे आलू और टमाटर। तो सिंपल यही खाना चल रहा है इस समय तो। और इसके अलावा कुछ भी तला भुना नहीं खाते हैं हम लोग। हाँ किसी के यहाँ से अगर आ जाता है सब्जी वगैरह तो खा लेते हैं, पर रोज़ रोज़ कौन सब्जी भाजी ला के देगा। तो जैसा है वैसा ही खाना पड़ता है हम लोगों को। तो ये देखिए यहाँ मैं फटाफट से डाल दूँगी टमाटर और इसी में डाल दूँगी आलू। सब्जी कुछ थी नहीं, लौकी थी, तो लौकी की सब्ज़ी एक दिन पहले मैंने उबाल कर बना ली थी। और बस इसके बाद में खाना पीने की तैयारी होने लगी थी। और यहाँ मैंने देखिए इसमें डाल दूँगी थोड़ा सा घी, क्योंकि ये अपना भी जाएगा और बगैर घी के और उसके तो कुछ अच्छा भी नहीं लगेगा। तो घी खा लेते हैं, तेल नहीं खाते हैं। कुछ लोग ऊपर से तेल भी डाल देते हैं, ऐसा नहीं कि तेल नहीं डालते हैं, तेल भी डाल देते हैं, पर मेरे पास घी था तो मैंने घी ही डाल दिया। तेल मेरा निकला नहीं है, तो जब नहीं खाए हैं इतने दिन तो 1-2 दिन और सही। और यहाँ पर मैंने डाल दी थोड़ी सी मिर्च, इसमें हल्दी नहीं डाले हैं, बिना हल्दी का ही खाना बनता है। और सभी जगह ऐसा ही खाना बनता होगा और हमारे यहाँ भी ऐसा ही बनता है लगभग। ये काम तो 9-10 दिन तक ऐसा ही होता रहता है। और ये देखिए, और मेरी माता जी हैं मंजुला चौहान जी, ये मेरी माँ है, शिवपुरी से हैं। तो ये मेरे से पूछ रही थी बेटा तुम काली चाय क्यों पीती हो? तो माँ मैं काली चाय इसलिए पीती हूँ कि सुबह सुबह काली चाय पी लो ना तो ठीक रहता है, वरना काफ़ी ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम होती थी। जब से मैंने काली चाय पीना स्टार्ट की है तो मुझे कुछ ठीक लगता है। और काली चाय मैं सिर्फ एक ही बार पीती हूँ,
उसके बाद मैं दूध वाली चाय दोबारा की पीती हूँ। और चाय तो वैसे भी मैं बहुत कम ही पीती हूँ, बहुत लिमिट चाय पीती हूँ। देखिए यहाँ मैं आ गई थी, दाल देख रही थी मैं, तो मुझे ऐसा इसमें जो ना बांस का जो चीटा में ढाँक दी थी उसका एक रेसा दिख रहा था मुझे, तो वही मैंने अलग कर दिया था। और ये देखिए दाल, सिर्फ उबली दाल है और रोटी है। तो भाई मैं तो आप लोग से कहूँगी नहीं कि आप लोग ऐसा खाना खाने आ जाइए, तो हम लोग तो अभी ऐसा ही खा रहे हैं। जिस दिन कुछ अच्छी सी रेसिपी बनाऊंगी, जब साफ शुद्ध हो जाएंगे, जिस दिन कुछ अच्छी रेसिपी बनाऊंगी उस दिन मैं आप लोग को ज़रूर बुलाऊंगी, आइए आप लोग भी खाइए। तो दाल चावल था, रोटी थी, पर मुझे तो खाना था सिर्फ दाल चावल, क्योंकि दाल के साथ तो रोटी अच्छी नहीं लगती है, तो मैं तो नहीं खाती हूँ मुझे तो थोड़ी सब्ज़ी ज़रूरी है। और यहाँ पर मैं ले लूँगी थोड़ा सा आम का अचार, और बस खाना हो गया, यही खाएंगे और ऐसे ही खा लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।